सबको राम राम। एक गांव था। गांव में एक फैमिली रहती थी। दो मियाँ बीबी रहते थे और बड़े प्यार से रहते थे। जो थी बहुत सेठ और बहुत व्यापार था उसका। सेठ का बहुत व्यापार था। बाजार में उसकी दुकानें थी, बहुत बड़ी दुकानें किराने की। और जो उसकी पत्नी का नाम थी लक्ष्मी, वो बहुत भगवान की भक्त थी। भगवान के बगैर तब तक भगवान को उसने धूप बाती नहीं की, और तब तक वो खाना भी नहीं खाती थी, पानी भी नहीं डालती थी मुंह में। बहुत वक्त थी वो। अपने सास सहुरे की सेवा करती थी, अपने पति की सेवा करनी। और पति थी इतना, उसका ध्यान जी दुकान में होता था, और बाकी भगवान के ऊपर उसका ध्यान नहीं थी कुछ भी। वो सोचती बस मेरे को सीधा व्यापार चाहिए, बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और बच्चे उसके, वो भी भगवान के भक्त था। वो ही सिर्फ अकेला था कि भाई मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ, भगवान को लगा सारो वे मेरा भक्त बने, और देखो इसकी पत्नी कितनी अच्छी है, ये देखो मेरी भक्त बहुत बड़ी भक्त है मेरी, देखो इसको तो मेरे ऊपर रुचि नहीं है भगवान के ऊपर। वो क्या किया उसने, भगवान ने वो महात्मा के रूप में गया और भगवान के वहाँ उस सेठ की दुकान में गया। भगवान गया महात्मा बन के, साधु बन के भाई। वहाँ गया और सेठ की दुकान में गया। सेठ ने बोला ऐसा, बोले बताओ भाई अब महात्मा जी क्या सेवा करूँ आपकी। उसने बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और बोले मेरा आज बोले बेटे का जन्मदिन है, मैं मेरे पास उतना भाई बेटा नहीं मान रहा है, बोलते जन्मदिन बनाना जन्मदिन बनाना, और मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं। और मैं सोचती थोड़ी बहुत मेरे आप सहायता करेंगे तो ठीक भाई। तब देखो सेठ के दिल में आए का भाई आज देखो इसने जन्मदिन के लिए मांगा पैसा, कल के लिए जो इसकी जो कल के लिए इसका जो क्या बोलते बेटे का वो शादी होनी, तब भी मेरे पास पैसे मांगने आएगा। बाद में इसका बेटे का कोई आगे और होगा, शादी ब्याह होगा, पोतरू दोतरू हो गई, मेरे पास हर बार आएगा मांगने, इसका तो मुंह खुल जाएगा फिर। तो बोलते ऐसा आदमी को देखना चाहिए, और भगवान परीक्षा लेता है आदमी की। आदमी देखो आदमी ने कभी समझता है, आदमी सोचता सिर्फ बस पैसा 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 पैसा, कुछ नहीं है। आदमी का भगवान को आदमी को भगवान का थोड़ा ध्यान करना चाहिए। चाहे देखना बोल जो भगवान का ध्यान करता है उसको चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे कितनी भी परेशानी आए, भगवान उसको परेशान न देता उन्हें। उतने कुछ न कुछ हो, देखो दिमाग में सर डालता है भगवान, और आदमी का सोच एकदम कहीं और जगह जाता है। फिर आदमी और अंदर से खुश हो जाता है, फिर आदमी अंदर से खुश हो जाए, कितना भी दुख आ चाहे आदमी को। ये भगवान जो भगवान के चरण में जाता है, जो भगवान की लाइन में गया, उसको कभी भगवान दुख आने नहीं देता है। तो ऐसा ऐसा होता है। वो लगा बोल रहा है, उसने सोचा अपना, ऐसा लगा भाई सेठ सोच रहे हैं आज इसको आज मैं इसको पैसे दूंगा, इसकी सहायता करूँगी, इसको तो आदत पड़ जाएगी, ये तो डेली कल के इसको कोई हर चीज़ के लिए मेरे पास आएगा, हर चीज़ के लिए मेरे पास आए। इससे ऐसा बोलूँ, बोले कि आजकल बोले मेरा चला है, बोले मांदा, बोले जो यहाँ जो मैं धंधा मेरा जो व्यापार है मेरा बहुत मांदा चला है, बोले कुछ नहीं, बोले आजकल बोले रोटी भी खाना भी बोले मुश्किल होता है, बोले इतनी मुश्किल है बोले आजकल, ये बोले रोटी का जुगाड़ चला है बोले, और बाकी कुछ नहीं है। वो सेठ को उसको भगवान को पता लगा भाई इसका इतनी बिक्री होती है, माना हुआ लाला बाजार में। भगवान ने सोचा धीरे तेरा लाज मैं ही करता हूँ, ऐसा लगा कौन है। भगवान मुस्करा भी रहा है, देखो बोला कैसी कैसी बातें है, देखो आदमी के मन में, देखो मेरे को पूरा पता है, ये देखो बोला मेरी आंखों में कैसे धूल डाल रहा है, देखो ऐसा मेरे को तो पता पूरा, मैं ही दुनिया चला रहा है, मेरे को पता इसकी कितनी, मैं तो थोड़ी इसका लालच है कि पैसे का लालच है। मैं ऐसा है कि भाई इसकी जो पत्नी है बहुत हो भक्त है, जो भगवान की मेरी भक्त बहुत ज़्यादा है। मैं सोचते भी इस लाइन में जाए भाई, मैं तो इसकी परीक्षा लेने आया। ये देखो भला क्या क्या वो झूठ मूठ मेरे साथ बोल रहे हैं, देखो तो अभी बोलते हैं आदमी कामयाब क्यों नहीं होता है, झूठ ही झूठ बोलता आदमी, देखो। तब उसने लगा सोचने, देखो बोला उसने सोचती है लाज तो मैं करता हूँ, भगवान ने सोचा ऐसा एक बार इसको मैं परीक्षा ले ही लेता हूँ मैं। भगवान ने उसकी परीक्षा इतनी ली, उसको जो धंधा लगा, उसने बोला आदमी ऐसे चला है मेरे को, बोला कोई बात नहीं। दूसरे दिन से भगवान ने ऐसा किया, उसकी दुकान में लोग आ नहीं रहे, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। वो वैसे सेठ हुआ परेशान, 1 रुपया का बिजनेस नहीं उसका चल रहा है सेठ का। इतनी परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ। तब लगा सेठ सोचने आ रहा जो तब से वो महात्मा मेरी दुकान में आया, वो मेरे से पैसे मांगने लगा। वो पता नहीं महात्मा थी कि कोई और नहीं थी, कोई भगवान तो नहीं थी भाई, मेरी परीक्षा ले रहा था। ये तो है, मैं पहली बार देखा मैंने ऐसा, ऐसा तो होता नहीं है। तो अब अपने सोचने लगा सेठ परेशान। मीन दिन के अंदर सेठ हुआ कंकाल, कुछ नहीं रहा सेठ के पास। घर में परेशान हो गया, घर में लाड़ी बोले क्यों लगा परेशान हो, बोले मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो अब लाड़ी के पास पूरी बातें बताई उसने। तब फिर लाड़ी रही चुप्पी। फिर आ गए भगवान, बोले भगवान ने सोचा अब देखो ये बिल्कुल कंकाल हो गया, अब जाता फिर आना इसका मन कैसा है। तब उसके दिमाग में आया ऐसा। तब आया भगवान, वो आया फिर सेठ जी, बोले माँ दुकान में। बोले भगवान आ गए दोबारा सेठ की दुकान में महात्मा बन के। बोले सेठ जी, बोले आज बोले मेरे को थोड़े जैसे पैसे की जरूरत है, बोले मेरे को बोले पैसा चाहिए थी, बोले क्योंकि बोले मेरे
घर में बोले आज बोले कोई प्रोग्राम है, बोले उसमें बोले मैं थोड़ा कमज़ोर है घर का भाई, मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे को चाहिए थी बोले पैसा, तो आप बोले दे सकते थोड़ा बहुत बोले मेरे को द्वार। तो फटाफट उठा, थोड़े बहुत ही रखे सेठ ने पचा के, उसको सोचा लगा भाई मेरी परीक्षा लेने, यही शायद भगवान तो नहीं है। उसने भी फटफट और उसकी बैग में पैसा डाला, जोड़ी में पैसा डाला और सीधे पकड़े भगवान के चरण दोनों, और भगवान के चरण में लगा पैर पकड़ने। बोले मेरे से गलती हुई प्रभु, मेरे को पता है कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है, और दोनों पैर पकड़े और अपना सिर उसके पैरों में लगाया, भगवान के पैरों में लगाया, और भाई सब लगा। तब भगवान प्रकट हो गया उसके मुंह के सामने। बोले मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तेरी पत्नी बोले बहुत मेरी भक्त है, बोले आपने को मन में बोले खोट थे तेरे मन में, बोले ऐसा कि लालच थी पैसे का, तब बोले मैं तेरा लालच बोले खत्म कर दिया, अब दूसरी बार तू ऐसा नहीं करेगा किसी के साथ हो। मैं तेरे अंदर थी बोले, तेरे पास बोले धंधा ठीक थी चला हुआ, तू बोले मेरे को ऐसे लगा थी भाई टरकाने की, भाई तेने सोचा ऐसा भाई सारी बातें बताई, और सोचा सेठ ने सोचा था वो सारी भगवान ने बता ली भाई, तू ऐसे ऐसा सोचा तेने मन में। तब लगा उसको, तब से कान पकड़, तब से भगवान का भक्त बन गया, और उसके दुकान उसका धंधा वैसे चलने लगा। पर ऐसा है कि सेठ का लालच सारा खत्म हो गया, और प्रभु का सिर्फ ध्यान करने लगा, हे हरि हे हरि हे हरि। भगवान तो यही चाहता था, लाड़ी बहुत बड़ी भक्त थी, और देखो पति वो पैसे के पीछे पागल हो गया। तब वो भगवान ने उसका जो लालच थी वो तोड़ दिया, और भगवान के चरण में गया, भगवान के साथ लगा भाई पीछे पीछे चलने। तब वो जो अपना जो धंधा वगैरह सारा था वो अपने बेटे के कोले अब संभाल ले। दोनों भगवान, दोनों पति पत्नी भगवान के भक्त इतने बने। तब लगा पता कि भाई ये लालच झूठा होता है, पैसे का लालच कभी नहीं करना चाहिए ज़्यादा। जो हमारे को पैसे की भूख होती भाई पैसा, हाँ कमाओ पैसा, अपने जितना हमारे को जरूरत है उतना कमाओ। जो पागल होते लोग देखो धंधा क्या क्या लगे करने आजकल, देखो बोला पैसे खातर नहीं हो रहे, बाकी क्या है कुछ नहीं है, बाकी पैसे का लालच हो गया अंदर, आदमी के दिल लालची हो गया, और अंदर पता नहीं क्या क्या डालते हैं आदमी। तब देखो आदमी का दिल बेईमान हो गया और पागल लगे हुए पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। नाता नहीं कोई, रिश्ता नहीं कोई, दौरा नहीं कोई, देवता नहीं है कोई, बैठना नहीं कोई, उठना नहीं, सहने नहीं कोई, बुजुर्ग नहीं है, बस सिर्फ पैसा चाहिए और खुशी चाहिए। पैसा खुशी भी जरूरी नहीं है, बैठना भी होता है जरूरी भाई। भगवान के नाम लो थोड़ी देर, माँ बाप के साथ बैठो, हैं जो आते रिश्तेदार उनके साथ बैठो, अपनी बहनें आती है कभी देखो उनके साथ बैठो, उनकी इज्जत करो, वो सबसे बड़ा पैसा है। ये नहीं कि भाई पैसा चाहिए बस, माँ बाप भाई बहन सारे झूठे, और पैसा और धन दौलत चाहिए और प्रॉपर्टी चाहिए। बाकी आजकल का जो नया पीढ़ी है उनको बाकी कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए सिर्फ उनको पैसा धन दौलत, और बस बाकी कुछ नहीं चाहिए उनको। रिश्तेदार वगैरह को सोचते हैं हम तो 5 मिनट भी इनके साथ नहीं बैठना थी, और माँ बाप के पास भी 5 मिनट नहीं बैठना थी। सुबह से शाम तक को, शाम को आते फिर रोटी खाने का इनका नहीं बोलती, थके हुए आते हैं और अपने कमरे पड़ जाते हैं। कभी महीने महीने दिन के माँ बाप के साथ हो, कभी महीना और 6 महीने नहीं मिलते भाई माँ बाप के साथ। उतने रात को आना अपने बिजनेस में क्या साथ ले जाना, कमाओ पैसा उतना करो जितना कर हमारे को जरूरत है। यानी कि पागल हो गया, माँ बाप को भी नहीं भाई बैठने का टाइम है माँ बाप के साथ भी, फिर कब बैठेंगे, तो माँ बाप चले जाएंगे तब बैठेंगे। आगे हमारे साथ भी ऐसा करेंगे, इससे ऐसा है दाल दाल तब चलाओ भाई, काम भी जरूरी है, पर ऐसा है इतना लालच मत करो कि भाई कोई पता नहीं है भाई दिन दुनिया में क्या चला है। इस भगवान का नाम भी 24 घंटे, इसका नाम भी 5 मिनट इस भगवान को भी निकालो, इसका नाम भी, इसका ध्यान करो। सबसे बड़ा बात यही है, माँ बाप और भगवान एक ही होते हैं। 5-10 मिनट इनके लिए और माँ बाप के लिए और भगवान के लिए जरूर निकालना चाहिए ज़िंदगी में। ज़िंदगी आई एक बार, बार बार नहीं आएगी। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो।